अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए अपनी वीज़ा पॉलिसी जो है जी हाँ वो रिवाइज कर दी है। क्या अपडेट्स आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। साथ आपको बताते चलें कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने जी हाँ बीसीसीआई का बढ़ता हुआ आईसीसी के ऊपर असर रसूख, जी हाँ वो प्रेशर कह लें, वो आप उनके मामलात कह लें कि बीसीसीआई आईसीसी का जो गठजोड़ है जी हाँ उसके ऊपर लब कुशाई की है। जी हाँ वो आपके सामने रखेंगे, बल्कि उन्होंने असलियत खोल के बता दी है कि क्यों बीसीसीआई का आईसीसी के ऊपर इतना असर रसूख है। जी हाँ वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमारा काम सिर्फ बांग्लादेश को हराना नहीं है, हमारा एम है WTC फाइनल जीतना। जी हाँ, साथ ट्राई नेशन सीरीज ODI ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेकर जी हाँ अपनी एक नई वीजा पॉलिसी जो है वो जारी की है, और उस वीजा पॉलिसी के तहत इंडियन मेजबानी के तहत, यानी कि इंडिया अगर कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट करता है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बकायदा तौर पर वीजे जारी किए जाएंगे। लेकिन ये शर्त है कि वो जो इवेंट होगा वो या तो वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप, या आईसीसी का कोई इवेंट होगा या एशिया कप होगा। इस तरह का अगर कोई इवेंट होगा तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो वीजे जारी किए जाएंगे इंडिया में खेलने के। उसके अलावा ना तो इंडियन टीम पाकिस्तान जाकर कोई मैच खेलेगी, बल्कि अगर पाकिस्तान कोई इवेंट भी होस्ट करेगा तो इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, और ना ही पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो इंडिया आकर बायलैटरल सीरीज हो गई या कोई भी आपस में कोई क्रिकेट होगी या कोई भी गेम होगी तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, मां सवाए उस इवेंट के कि जो इंडिया होस्ट करेगा। यानी अगर पाकिस्तान होस्ट करता है आईसीसी का कोई इवेंट या कोई भी कबड्डी का या किसी भी लेवल का कोई इवेंट पाकिस्तान होस्ट करता है तो कोई भी इंडियन प्लेयर जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। यानी कि समझ से बाहर है, ये कौन इनको मशवरे देता है यार। भाई वो टाइम चले गए, वो वक्त चला गया कि आप कहते थे कि हम आपके मुल्क नहीं आकर खेलेंगे, आपने खेलना है तो आकर खेलो। ये मैं आपको बता दूं, अब अगर मेरे भाई अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे ना तो अब पाकिस्तान टीम भी ट्रैवल नहीं करेगी। ये मैं आपको क्लियर ओपन एंड शट केस बता दूं। नहीं तो ये 2027 गुजरने दें, आगे आने वाले इवेंट है आपको समझ आ जाएगी। ये मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से मामलात को हैंडल करने वाले काम करें, मामलात को करीब लाने वाले काम करें। ये जो चौधराहट है ना इसको ख़त्म करें, ये मैं आपको बताऊं। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि साइमन हार्मर हैं, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्लेयर हैं। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कहा कि भाई आपको पता है कि आईसीसी के ऊपर बीसीसीआई का इतना असर रसूख क्यों है। उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ से भाई कमर्शलाइज जो है ना ब्रॉडकास्टर्स बहुत ज्यादा हैं, वहां से पैसा आता है, जिसकी वजह से आईसीसी जो है वो कठपुतली बना हुआ है बीसीसीआई के हाथ में। ये तो हमें भी पता है, लेकिन एक प्लेयर का कहना जो है वो बड़ा क्लियर होता है। उन्होंने कहा वो कठपुतली बना हुआ है, लेकिन इसके लिए हम लोग एज अ प्लेयर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक चीज है हमारे हाथ में, और वो है आप ट्रॉफीज जीतें। ये वो बात है जिसके बारे में मैं बात करता हूं कि भाई अगर आपने बीसीसीआई का मुकाबला करना है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है मोहसिन रजा नकवी साहब ने हर मैदान में पाकिस्तान को डिफेंड किया, पाकिस्तान के मामलात जो हैं एज अ चेयरमैन अगेंस्ट बीसीसीआई उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के निभाए हैं, बल्कि मैं इसके ऊपर क्लैप करता हूं। लेकिन हम मार खाते हैं हमारी टीम की परफॉर्मेंस से। हमारी टीम की परफॉर्मेंस अगर तगड़ी हो जाए ना, हम अगर इंडियन टीम को रगड़ा लगाने वाले हमारी टीम बन जाए ना, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि इनकी मजबूरी बन जाए पाकिस्तान से खेलना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट का म्यार इस तरह का है कि हम एशिया कप में 3 दफा उनके साथ खेलते हैं, हम हार जाते हैं। हम T20 वर्ल्ड कप में उनके साथ खेलते हैं, हम हार जाते हैं। तो क्रिकेट के अंदर हमारा अभी तक हमारा जो म्यार है ना
वो शायद उनकी ए टीम के बराबर भी नहीं है। मैं क्लियर बात करूंगा, मैं वो नहीं कहूंगा कि हम यूं कर देंगे हम यूं कर देंगे, ये रियलिस्टिक बात है। और ये साइमन हार्मन ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई अगर आपने बीसीसीआई और आईसीसी के गठजोड़ को तोड़ना है ना, तो उसके सबसे बड़ा रीजन आप ट्रॉफीज जीतें। आप ट्रॉफीज जीतेंगे, सारे मामला जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। ये उन्होंने बात की। दूसरी तरफ आज हमारे ओडीआई के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जो कि बांग्लादेश टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है, उनसे आज एक सवाल हुआ नहीद राना के हवाले से। उन्होंने कहा जी हमने तो शॉन टाइट से बात की है और नहीद राना की जो फॉर्म है वो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि नहीद राना जो हैं वो हमारे खिलाफ परफॉर्म ना करें। आपकी दुआओं से नहीं होता जी, परफॉर्मेंस से होता है। आपके बल्लेबाज परफॉर्मेंस देंगे तो नहीद राना को छक्के चौके भी पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके बल्लेबाज ही काम ना करें तो फिर नहीद राना तो विकेटें लेगा क्योंकि वो बॉलर है, ठीक है ना। आप नहीद राना का तोड़ ये कर सकते हैं कि आप फिर नहीद राना की तरह बॉल करें, 150 kph से बॉल करें, आप भी गोले निकालें ताकि हमें पता चले कि भाई नहीद राना नहीं, शाहीन अफरीदी भी बड़ा तप्पड़ का जो है ना बल्लेबाज बॉलर है। दूसरी तरफ उनसे पूछा गया कि भाई आपकी जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है आप उन्होंने कहा जी देखें हम लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है अपनी जो है ना टेस्ट परफॉर्मेंस से। लेकिन उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि हमने साउथ अफ्रीका से हम एक टेस्ट जीते एक टेस्ट हारे, लेकिन आप देखेंगे वही साउथ अफ्रीका जब इंडिया गई तो उसने 2-0 से इंडिया को हराया इंडिया के अंदर। ये शाहीन शाह अफरीदी ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एक टेस्ट मैच जीता है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन 6, 7, 8वें नंबर पर एज अ टेस्ट क्रिकेट नेशन आना ये हमारे लिए शायद शर्म की बात है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से हमें काम करना है। ये अच्छी बात है, उन्होंने माना। फिर उनसे सरफराज अहमद के हवाले से सवाल हुआ कि सैफी भाई कोच बन गए हैं तो आपको क्या लगता है वो प्लेयर्स को सही मैनेज करेंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सत्ताई खाराने। उन्होंने कहा उसको पता है कि किस प्लेयर को किस तरह यूज करना है, किस प्लेयर से क्या काम निकलवाना है, किस प्लेयर को कैसे टैकल करना है। उन्होंने कहा जी इसके अंदर सरफराज अहमद जो हैं वो बहुत मायने हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की रेड बॉल टीम की कोचिंग के लिए वो सबसे बेस्ट हैं। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कहते थे वाइट बॉल कोच के लिए भी मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बार। फिर उनसे पूछा गया कि जी आपका गोल क्या। उन्होंने कहा जी हमारा गोल जो है ना वो सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ जीतना नहीं है, हमारा गोल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं, ये शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है। दूसरा भी शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो काफ़ी होपफुल हैं इस टेस्ट को लेकर और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है जिस तरह बांग्लादेश आया था हमें 3-0 से वाइट वॉश करके गया था, अल्लाह करे कि हम भी बांग्लादेश को वाइट वॉश करके हैं। साथ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका जो ट्राई नेशन ओडीआई सीरीज पाकिस्तान चाह रहा है कि अगस्त सितंबर में जो है वो ये सीरीज खेली जाए और मोस्ट प्रॉबली पाकिस्तान ये चाहता है कि वो सीरीज हम इंग्लैंड में खेलें, वो सीरीज हम इंग्लैंड में खेलें, पाकिस्तान में नहीं। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम इंग्लैंड में खेलते हैं तो हमें सीना कंट्रीज की कंडीशंस का भी अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि हमें इंग्लैंड के अंदर खेल कर भी हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। और सबसे मेन चीज़ है कि इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज के लिए रजामंदी भी जाहिर की है। अब से स्केड्यूल के हवाले से है, डेट्स के हवाले से है कि कब ये यानी कि इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाए, अगस्त सितंबर या मोस्ट प्रॉबल ये का थोड़ा डिले हुआ तो अक्टूबर के अंदर। तो वैसे आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो है वो इंग्लैंड भी जाना है टेस्ट सीरीज खेलने, तो हो सकता है कि उसके बाद जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाए, या फिर ये हो सकता है कि जब श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है तो हो सकता है पाकिस्तान के अंदर अभी वेन्यू जो है वो डिसाइड नहीं हुए, लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो कहते हैं एफटीपी प्रोग्राम के तहत तो पाकिस्तान का जो है वो एग्रीमेंट हो गया, इंग्लैंड भी एग्री हो गया और श्रीलंका भी जो है वो एग्री हो गया पाकिस्तान के साथ ओडीआई ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए। ये लास्ट टाइम जो था इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, लेकिन अब खबरें यह आ रही हैं कि दोनों ममालिक ने जो है वो रजामंदी जाहिर कर दी है। तो दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।